साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के उन तमाम बीएड बीटीसी शिक्षा मित्र भाई बहनों का हम तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं, जो हमारे साथ 2020 टेट में माननीय हाई कोर्ट में पार्टी बने थे। तमाम आरोपों और प्रत्यारोपों के बाद हमने आपको 2 नंबर माननीय हाई कोर्ट से लड़ करके दिलवाने का काम किया है। हम माननीय हाई कोर्ट के जजमेंट का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। इन 2 नंबरों के मिलने के बावजूद भी जो भी भाई बहन अभी उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, अगर वो हमारे साथ स्पेशल अपील आना चाहते हैं, जो सिंगल बेंच में पार्टी बने हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, बीटीसी हों या बीएड हों, वो स्पेशल अपील में आ सकते हैं। हम बीएड की जिक्र कर रहे हैं। बीएड की जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि सरकार के रूल रेगुलेशन कब बदल जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें संभवतः बीटीसी को बाहर कर दिया गया है और मात्र केवल एक क्वालिफिकेशन रखा गया है, वह है बीएड। तो ऐसी दशा में आने वाले समय में बीएड प्राइमरी से बाहर इस समय है, लेकिन अभी भी बीएड की आशा और किरण मैं आपको बताते चलूं, जब तक एमपी का जजमेंट, एमपी का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी सुप्रीम कोर्ट में बहस करने के लिए खड़े हैं, तो इसका मतलब ये है कि सरकार के इशारे से कुछ ना कुछ होने वाला है। और वहीं ऐसे भाई बहन जो बीटीसी के हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप नई शिक्षा नीति जो आ रही है, आप उसमें देखिएगा कि टेट के सत्र के आधार पर सरकार आगामी जो भी भर्तियां करेंगी वो टेट सत्र के आधार पर करेंगी, क्योंकि कुछ राज्यों में ये अभी भी चल रहा है। बाकी शिक्षा मित्रों के लिए तो उनके लिए तो जो 15 सदस्यीय कमेटी बनी है, उस कमेटी से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जितने भी शिक्षा मित्र टेट पास हैं उनका समायोजन कर लिया जाए। इस तरह की सूचनाएं मिल रही है। अभी गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी से शिक्षा मित्रों की मुलाकात हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा भरोसा दिलाया है शिक्षा मित्रों को कि आपका समायोजन होगा। कुल मिलाकर के याचिका संख्या 1959, हमारे साथ कनेक्ट प्रियंका, दीप्ति शर्मा और ओम प्रकाश, इन तीनों याचिकाओं में जितने भी भाई बहन इन 2 प्रश्नों के जिस पर नंबर रिवाइड आंसर की में नहीं मिले थे, जैसे संस्कृत का आसन और उत्तराखंड का थारू जनजाति, क्योंकि इन प्रश्नों के 2 विकल्प रिवाइड आंसर के में सही किए गए। स्पेशल अपील संख्या 93/2017 रिजवान अंसारी के जजमेंट के अनुसार ऐसे प्रश्न जिनके 2 विकल्प सही थे उनको कॉमन अंक देने का काम, अर्थात 1-1 नंबर ग्रेस मार्क देने का काम माननीय हाई कोर्ट द्वारा 5/2/2024 को दिया गया। इससे जितने भी भाई बहन पास हो रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि जो प्रत्यावेदन की प्रक्रिया है, आप प्रत्यावेदन दिलवाने का काम करें, नहीं तो इस जजमेंट का मित्रों कोई मतलब नहीं रहेगा। आप लोगों ने इतना संघर्ष किया हमारे साथ, हमने आपके साथ संघर्ष किया, आप तन मन धन से हमारे साथ जुड़े रहें, हमने भी अपनी सच्ची कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ी और आज आपको 2 नंबर मिला। क्योंकि समूह में कुछ लोग ऐसे हैं, ये सोच रहे हैं कि अब तो जजमेंट हो गया है, अंक पत्र हमारा मिलेगा। तो मैं उनको पूरा सावधान कर देना चाहता हूँ कि साथियों, ये पिटिशनर आर्डर हुआ है, जितने याची बने हैं ये
सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हुआ है, सामूहिक आर्डर नहीं हुआ है, जनरल आर्डर नहीं हुआ है। और पिटिशनर का मतलब होता है कि अगर किसी भर्ती में विवादित है और उसमें अगर याची लाभ होता है तो जितने भी याचीकर्ता होंगे जो उससे लाभान्वित हो रहे हैं उनको एक प्रकार का प्रत्यावेदन अधिवक्ता के द्वारा प्रमाणित करते हुए पीएनपी को हाई कोर्ट के माध्यम से रजिस्ट्री होगी। तब जाकर के पीएनपी आपके रिजल्ट को डिक्लेयर करेगी, क्योंकि जितनी याचिकाएं पड़ी हुई हैं उसमें ये कन्फर्म नहीं है कौन इन दोनों प्रश्नों के सही होने से पास हो रहा है, कौन फेल हो रहा है। इस चीज़ को आप हल्के में मत लीजिएगा। ये मेरी अंतिम वीडियो है आप लोगों के बीच में, क्योंकि सामने इलेक्शन बाद ये उत्तर प्रदेश सरकार आज भले ही कह रही है कि हमारा शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा इनका छात्र और शिक्षक का अनुपात सब फेल हो जाएगा और प्राइमरी में एक अच्छी खासी वैकेंसी देने को मिलेगी। और हमें लग रहा है कि सरकार चाहेगी तो बीएड का छात्र भी प्राइमरी में होगा। इसलिए आप प्रत्यावेदन के संबंध में हीला हवाली न बरतें। बाद में हमारा दोष मत देना कि अखिलेश यादव ने हमको प्रत्यावेदन के संबंध में ऑडियो के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से कोई सूचना नहीं दी गई। मैं देख रहा हूं कि ग्रुप में मैं बराबर कह रहा हूं कि प्रत्यावेदन की जो औपचारिकताएं हैं आप उसे पूरा करिए, नहीं तो आप जानिए आपका काम जानिए। मंडे को हाई कोर्ट से एक रजिस्ट्री फॉर्म मिलेगा, उसको फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद पूरी रीड की कॉपी के साथ जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी निकलवा करके हाई कोर्ट से उसको रजिस्ट्री करना होगा और एक एक लोगों का एक एक आर्डर के साथ रजिस्ट्री होगी, क्योंकि सबका डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है। अगर सबका एक ही डिस्ट्रिक्ट होता तो एक ही आर्डर के साथ सबकी रजिस्ट्री हो जाती। सबका डिस्ट्रिक्ट अलग है, इसलिए सबको अलग अलग से प्रत्यावेदन देने होंगे और अलग अलग आर्डर हाई कोर्ट से निकलवा करके जजमेंट लगाते हुए अधिवक्ता से प्रमाणित करवाते हुए पीएनपी को रजिस्ट्री करनी है। इतनी सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पीएनपी आपके अंकपत्र को रिवाइज्ड करने का काम करेगी, जो कि जजमेंट में सब कुछ पिटिशनर आर्डर के साथ उल्लिखित है। मैं पुनः आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग हीला हवाली न करें, इसमें आप सबकी भलाई है। हमारा काम है, हमने आपको आर्डर दिलवा दिया, बाकी अंकपत्र कैसे मिलेगा ये आपके हाथ में है। हमने याद करिएगा, हमने आपको बताया था कि आर्डर होने के बाद भी कुल मिलाकर के कम से कम 7-8 हज़ार खर्च आपको पड़ेंगे। जो शुल्क निर्धारित हुआ है वो 3,000 रुपये है। कुछ भाई बहनों ने लगभग 5-6 लोगों ने दिया भी है। हम मंडे को आर्डर निकलवा करके और मंगलवार को हम इसको पूरी तरह से उन 5-6 लोगों का काम फाइनल करने जा रहे हैं। और एक सूचना ये है कि जो लोग सिंगल बेंच में पार्टी बने हैं, इन दोनों नंबर के सही होने से नंबर तो उनका बढ़ा, लेकिन जो कट ऑफ मार्क है उस पर पहुंच नहीं पा रहे हैं, अथवा एक नंबर या 2 नंबर कम पड़ रहे हैं। जो सिंगल बेंच में पार्टी बने हैं, अगर वो लोग स्पेशल अपील आना चाहते हैं तो स्पेशल अपील की तैयारी हमारी मंडे से शुरू हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। जय हिंद, जय शिक्षक समाज।